हेलो दोस्तों, मेरा सबको नमस्कार। आप सब ठीक होंगे। हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर भारतीय इतिहास है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 68 तक हमने पिछली वीडियो के अंदर कर लिए थे, इसे आगे हम अब करते हैं। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीन के समकालीन नहीं है। ये मिलिंद है, ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि गौतम बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों ही समकालीन थे। पर जो मिलिंद है ये बाद का शासक था। जो मिनांडर बोला जाता है ये मिलिंद था। ये 165 BC के लगभग इसका शासन था, और इनका था 483 BC के अंदर बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित है, इनका शासनकाल था। तो आप सभी याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये गलत है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ये बिल्कुल ठीक है। 23वां है, तीसरा है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। 2 और 3 दोनों करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये जो कि फर्स्ट है, ये फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि ये पुत्री नहीं थी, ये चेटक की बहन थी। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो था, पहला है संघ परिनायक और बौद्ध धर्म तथा धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ये गलत है। जो पौवरन समारोह था वो किससे रिलेटेड होता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपने किए हुए अपराधों को स्वीकार करने का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीनी आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो तीसरी ये कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीनी हुई थी, 4th नंबर की, और इसकी अध्यक्षता कर रही थी वसुमित्र ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने कर रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73, कथन ए क्या कहता है? जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये बात ठीक है। जैन धर्म है वो युद्ध और कृषि दोनों को मना करता है। ठीक है, ये बात ठीक है। अगला है, कारण कृषि में कीट और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी इस फर्स्ट देखें तो ठीक है। आर ए की व्याख्या करता है, आर है जो ए की व्याख्या करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की कल्पना डैश अंग है। जो अष्टांगी मार्ग है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का है। धर्म चक्र प्रवर्तन है ना, उसके समय का है। जबकि जैसे कि जो भी धर्म अपनाते हैं ना, उस समय 8 बातें अपनाते हैं भाई, 8 हम ये कार्य करेंगे, तो उसके अंदर ऐसा कुछ है, उससे रिलेटेड है धर्म चक्र सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जो पीछे क्वेश्चन आया था कि एक 3 के समकालीन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन था बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। मिलिंद यही राजा है ना, इसी मिलिंद का जिक्र हुआ था कि ये राजा नहीं, ये उसके समकालीन नहीं था, क्योंकि वे तीनों समकालीन थे, ये बाद का है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? ये नागार्जुन है।
टाइम के बौद्ध दार्शनिक थे जो नागार्जुन, उसके बीच में जो संवाद हुआ था मिलिंद पन्नों के अंदर, वो सारा संवाद लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये पमपाणी के नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पमपाणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष, ये फर्स्ट है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है? ये गलत है। ठीक है, अगला है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों इसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, और जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जैन धर्म तो है कि जैन धर्म तो कृषि और युद्ध को तो महत्व ही नहीं रहता। इसलिए अगर कृषि नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो जीवन यापन कैसे होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 78। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देखो, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, एक धर्म कहता है कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और दूसरा धर्म कहता है कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो महायान है जो ये महायान है, इसने देवी देवताओं की पूजा आरंभ कर दी थी और इन्होंने क्या किया है कि बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दिया। मूर्ति पूजा का समर्थन करने लगे थे ये महायान है, जो ये महायान संप्रदाय है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेतांबर जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में दो संप्रदाय बन गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये जैन धर्म का अंतिम ये जो है किसके शासकों ने दिया था? सॉरी, माफ करना, ये कुछ पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 80 आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, सुमिलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीनी हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? माँ कश्यप ने करी थी। प्रथम बौद्ध संगीनी की ये, चतुर्थ की वसुमित्र ने की थी, द्वितीय की सभाकामी ने की थी और तृतीय की मोंगलीतिस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसके अंदर हिंदू धर्म है, वो भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तीनों ही धर्म है, जैन, बौद्ध और हिंदू, तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध संगीनी के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? पहली अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, दूसरी कालाशोक के टाइम में, तीसरी अशोक के, फोर्थ कनिष्क के। फर्स्ट कब हुई थी? 483, सभी बीसी है, ये बीसी के अंदर। दूसरी है 383, अशोक के टाइम में 250, और ये है ईस्वी के अंदर, स्टार्टिंग की ईस्वी के अंदर, फर्स्ट ईसा के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जो ये थोड़ा सा सुत है, ये भी पिटक का अंग है, विनय भी पिटक है, अभिधम पिटक है। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, कौन सा नहीं है? जातक है, वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किन जो 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है?
इसके अंदर ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थकर थे और अरिष्टनेमी इन दो तीर्थकरों का ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। महावीर के नाम और अर्थ है। इसके अंदर जो केवलिन है उसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर होता है अपरिमित पराक्रमी। ठीक है, निर्ग्रंथ होता है बंधन रहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, केवलिन पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ बंधन रहित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ करी थी? महावीर ने पावापुरी के अंदर जैन धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? अगला अध्यक्ष सुधर्मन था। ठीक है, पर ये तीर्थकर नहीं बोल सकते, ये अध्यक्ष था, क्योंकि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जो कल्पसूत्र है वो भद्रबाहु के द्वारा लिखित है। ठीक है, कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखित है। आगे चलते हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, ये किसने लिखी थी? ये हेमचंद्र ने लिखी थी। परिशिष्ट है पर्व है जो हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये कि भगवती सूत्र है, इसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त के रूप में जोड़ा था, यह कौन सा था? अस्ते जो है, अस्ते ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अस्ते 5वां वर्त। ठीक है, अस्ते क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अस्ते क्या होता है? ये जो अस्ते होता है इसका अर्थ होता है कि चोरी न करना। अस्ते का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। ठीक है, और जो ये बाकी है इनका मीनिंग भी हिंसा है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्ते चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह इसका अर्थ होता है संपत्ति न करना। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों को वश में रखना। इन चारों का ये अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैन शिल्प कला के उदाहरण है। जैन जो शिल्प कला है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ठीक है, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला है आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी जैन धर्म से है। ठीक है, जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, बाहुबली की प्रतिमा जिसको श्रवणबेला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी ये चारों जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र है ये, सॉरी दोस्तों ये 103 आ गया, ये नहीं पढ़ेंगे अभी, ये आएगा। ये जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जो ये गुजरात के चालुक्य थे, इन्होंने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सम्मिलित करना है। 95 सुदोधन कौन थी? ये बुद्ध के बुद्धोधन कौन था? बुद्ध का पिता था। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व भी माता, जिन्होंने बुद्ध को पाला पोसा था। और ये यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला ये सुमेलित करना है। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था, उसका नाम चन्ना था। कंठक कौन था? बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था,
वो कंठक था। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। निरंजना कौन सी नदी थी जिसके तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। घोड़े का प्रतीक बौद्ध धर्म के अंदर त्याग का प्रतीक माना जाता है, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगला फिर सुमेलित करना है। आनंद व उपाली नहीं, ये इसके अंदर क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, क्या है, कौन सुमेलित नहीं है इसके अंदर? देखो, आनंद व उपाली ये बौद्ध के शिष्य थे, ये करेक्ट है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी ठीक है। और सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर एक आज भी एक स्तूप टाइप में कुछ बना हुआ है सुजाता के नाम का, ठीक है, जो बिहार के अंदर पड़ता है। अगला है चुंद, ये पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी ठीक है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। राहुल था ये बुद्ध का बेटा था, और ये बुद्ध का बेटा था, इसलिए राहुल के बारे में कहा जाता है कि एक और बंधन लग गया मेरे। ठीक है, जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था उस समय बुद्ध ने कहा था कि राहुल है ये एक और बंधन लग गया। ठीक है, बाद में इन्होंने अपने पुत्र अपनी बीवी बच्चों सभी को छोड़ दिया था और ज्ञान प्राप्त के लिए निकल पड़े थे। आगे चलते हैं। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये शाक्य थे, और जो कि ये यांत्रिक है ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी यांत्रिक के थे और महात्मा बुद्ध वे शाक्य के कुल के थे। ठीक है, अगला है सुमेलित नहीं है, ये देखना है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये ठीक है। सिद्धार्थ बचपन का नाम, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं आएगा इसका, क्योंकि सभी तो सुमेलित है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? ग्रह त्याग किया गया जब उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया उसको कहा गया है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 सदृश्यों के कारण बलवती हुई थी? उसने ऐसा क्या देखा था जिसके कारण उसने वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी? वैराग्य की घर छोड़ दे और कि ज्ञान की प्राप्ति के अंदर निकल पड़े। उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, रोगी देखी, एक मृत लाश देखी और एक सन्यासी देखा था। उसने जो सन्यासी देखा था सबसे आनंदपूर्वक था, इसलिए उसने सन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती के अंदर दिए थे। श्रीवस्ती के अंदर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अशोक घोष ने। अशोक घोष द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित्र। ठीक है, और नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक है जिन्होंने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। वसुमित्र है, ये अंतिम बौद्ध संगीनी हुई थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन है महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास जो शास्त्र है वो वसुमित्र ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जो धम्मपिटक है ना, ये गीता के समान पवित्र मान जाती है धम्मपद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ये मैत्रेय को माना गया है। भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। अगला क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान तथा महायान के उसके अंदर विभाजित हो गया था? देखो, जो फोर्थ सभा हुई थी कनिष्क के टाइम में कुंडलवन कश्मीर के अंदर, उस समय ये
दो संप्रदायों में बट गया था बौद्ध धर्म, ठीक है, जो कब हुई थी? ईस्वी की फर्स्ट सदी को, ठीक, कनिष्क के टाइम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? ये विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेयनाथ है, जिसे भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है। ये योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक है। अगला है, इसको सम्मिलित करना है। जो वज्र पाणी है, ये किसे कहा जाता है? वज्र, जिसके देखो अगर हम ध्यान से देखें, वज्र और पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वज्र हो वो कौन सा देवता होता है? इंद्र। पद्म पाणी, ये अवलोकितेश्वर कहा जाता है। और मज्जुश्री किसे कहा जाता है? बुद्ध को परखने वाला, ठीक है। और अगला है अमिताभ, अमिताभ का अर्थ होता है स्वर्ग का देवता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ठीक है। वज्रपाणी इंद्र का देवता के तुल्य है। प्रहमपाणी अवलोकितेश्वर, मज्जुपाणी बुद्ध को परखने वाला, अमिताभ स्वर्ग का देवता, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? जो देखो दक्षिण की ओर गया था ना, वे हीनयान संप्रदाय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम बताए। जो ये महायान है, ये ऊपर की ओर हुआ था, ठीक है। महायान संप्रदाय था, वो ऊपर की ओर प्रचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाधार चार आर्य सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर मध्यम मार्ग नहीं है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों त्रिरत्न के ही पार्ट है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन पीछे है जो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, और उसके अंदर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, 92 नंबर क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने। मैंने गलती से ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दिया था, परंतु इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये देख लेना आप, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? बौद्ध धर्म है, उसको अंतिम राजकीय संरक्षण जो ये बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, ये सही मिलान करना है इसका, तो चलिए सही मिलान करते हैं। नालंदा है, नालंदा की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला की धर्मपाल ने। और जो ये वल्लभी है, ये भट्टारक ने की थी। तो ये एक बचा अनंतपुरी बौद्ध शिक्षा के अंदर, ये इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। 115 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जैन मत का है। जो ये अनेकांतवाद है, ये जैन मत का है, सिद्धांत और दर्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? ये बाहुबली के लिए की जाती है, ठीक है। ये बाहुबली के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक
वर्धमान महावीर के विषय में सही है। पहला है वे महावीर, ये महावीर के बारे में बताना है। पहले तीर्थकर थे, नहीं। ये 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर थे, नहीं, ये भी गलत है। वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, हाँ, ये बात करेक्ट है। जिसे इस धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, ये वे 24 तीर्थकरों में से एक नहीं थे, ये गलत है क्योंकि वो 24वां तीर्थकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह अध्यतम बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में कहा गया है, उसे क्या है? वो कौन सा साहित्य है? वो जातक साहित्य है। जातक साहित्य है वो बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है उसकी जन्मों की कथाओं के विषय में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश सार्वभौमिक विधान से हुआ है, गलत है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ। ये जैन धर्म मानता है कि सार्वभौमिक सत्य है, जो एक सृष्टि को चलाने की सत्ता है, वही इसकी रचना करता है और वो ही इस सृष्टि की पालन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर क्या था? बोध गया है, वो निरंजना नदी के ऊपर निरंजना नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध है, उसका गुरु अलार कलाम था। अलार कलाम, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों समान रूप से विद्यमान था? यह तप और भोग्यति का परिहार, ये गलत है। तप और भोग इन दोनों तप के लिए कहता है, जैन और जो बौद्ध धर्म है वो तप के लिए कहता है, परंतु भोग के लिए वो मना करता है, ठीक है। अगला को आगे देखते हैं, दूसरी बात क्या कहता है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ठीक है, दोनों ही धर्म है ये वेदों को अस्वीकार करते हैं। तीसरा ये ठीक है। अगला है तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता के निषेध, ये भी ठीक है कि जो कर्मकांड करेंगे जैसे जादू टोना यज्ञ करेंगे वो वैसे ही व्यर्थ है। ये दोनों बात जैन और बौद्ध दोनों ही मानता है। केवल ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? यह ऑप्शन नंबर ए, मार पर दृष्टि रखना और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का एक धरती को आह्वान, ये ठीक है कि अपने ध्यान के ऊपर मार को क्या बोलेंगे कि हमारा जैसे मन भटक जाता है ना, तो मन के ऊपर दृष्टि रखना और अपने ध्यान में विघ्न डालते हैं ना, तो मन को रोकना, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। दूसरा है, मार को प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान, ये भी ठीक है। अपने मार का अर्थ होता है अपने मन को प्रलोभनों से बचा के रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अतः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों में बौद्ध संगीनी हुई थी। राजगृह में फर्स्ट, वैशाली में दूसरी, पाटलिपुत्र में तीसरी और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा देखते ही पता चल जाएगा, ये वही स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। अगला है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो ये अशोकाराम विहार है ये पाटलिपुत्र के अंदर स्थित है।
अशोक का विहार पाटलिपुत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन 2 और मैं आपको बता देता हूँ। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी है उसके भिक्षुणी संघ है, एक संघ था महावीर स्वामी का भिक्षुणी संघ महावीर स्वामी का, उसकी प्रधान कौन थी? चंदना। आप याद रखना, महावीर स्वामी है उसने वे चंदन का लेप लगाते थे, ऐसे याद रख लेना कि चंदना उसकी जो भिक्षुणी लेडीज का जो संघ था उसकी प्रधान थी चंदना। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नायार कौन थे? नायार शिव के जो भक्त थे, नहीं अग्रणीय शिव के भक्त थे, शिव भक्त है, वे क्या कहलाते थे? नायार, नायनार। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन और थे, आप सभी इनको ध्यान से पढ़ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।